जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूँ, दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते। संभल की सड़कों पर क्यों बहा खून? तुर्क और पठान की लड़ाई या राजनीति की साजिश? पूरा सच जाने। संभल का रहस्य, मस्जिद सर्वेक्षण या दो समुदायों की खूनी जंग का परिणाम। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद का सर्वे, जो एक साधारण प्रक्रिया थी, लेकिन इसके पीछे छिपी थी एक भयानक साजिश। 4 जिंदगियां खत्म, गोलियों की गूंज और 2 समुदायों का खून खराबा। क्या यह सिर्फ धार्मिक तनाव था या तुर्क और पठानों के बीच वर्चस्व की खतरनाक लड़ाई? 24 नवंबर 2024 संभल की सड़कों पर शांति थी, लेकिन अंदर ही अंदर 2 समुदायों तुर्क और पठान के बीच तनाव बढ़ रहा था। और ये तनाव उस वक्त फट पड़ा जब जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश आया। ये सर्वे एक कानूनी याचिका के तहत हो रहा था, लेकिन इसके परिणामों ने पूरे जिले को हिला दिया। वर्चस्व की जंग। जांच में खुलासा हुआ है कि हिंसा की चिंगारी तुर्क और पठान समुदायों के बीच वर्चस्व की जंग से भड़की। सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के समर्थक आमने सामने थे। अचानक मस्जिद के पास गोलियों की आवाज गूंजने लगी। पुलिस का कहना है कि पठान समुदाय के 4 लोग मारे गए और ये गोलीबारी तुर्क समुदाय के समर्थकों ने की। साजिश का खुलासा। इस घटना को महज धार्मिक विवाद कहना गलत है। जांच में पता चला है कि तुर्क बनाम पठान और देसी बनाम विदेशी की पुरानी रंजिश ने इस हिंसा को हवा दी। सांसद और विधायक के बीच राजनीतिक तनाव भी इस आग को बुझाने के बजाय और भड़काने का काम कर रहा था। पुलिस की कार्यवाही। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि हिंसा में पुलिस की गोली से कोई हताहत नहीं हुआ। सभी मारे गए लोग विधायक इकबाल महमूद के समर्थक थे। अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 800 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इनमें सांसद बर्क और विधायक के बेटे सोहेल इकबाल के नाम प्रमुख हैं। राजनीतिक बयानबाजी। हिंसा के बाद शुरू हुई राजनीति। सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर उकसाने वाले बयान देने का आरोप लगा है। इससे पहले भी बर्क को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नोटिस दिया जा चुका था। वहीं विधायक के बेटे सोहेल पर हिंसा को भड़काने का आरोप लगा है। क्या ये राजनीति का खेल है जो निर्दोष लोगों की जान ले रहा है? मस्जिद सर्वेक्षण या साजिश। सवाल उठता है कि क्या जामा मस्जिद का सर्वेक्षण महज एक कानूनी प्रक्रिया थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? क्या इसे 2 समुदायों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में बदलने की योजना थी? क्या पुलिस और प्रशासन इसे रोकने में नाकाम रहे? संभल की ये घटना सिर्फ एक हिंसा नहीं है, ये हमारे समाज में बढ़ते तनाव और राजनीति के खतरनाक खेल को उजागर करती है। आपका क्या मानना है? अपनी राय नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सच तक पहुंचने के सफर में हमारे साथ रहें। देखिए, ये जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज्यादा बुरा हाल शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक स्थल मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहां पर। उसके बावजूद हमने कहा कि किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूँ, दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते। लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया और जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए।